नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, लेकिन जिस तरह की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने की थी, उससे भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम मैनेजमेंट को जरूर खुशी मिली होगी, क्योंकि इस पूरे दौरे पर खासतौर से शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला था और उनकी T20 में जगह को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन आज एक छोटी सी पारी ने, मुझे लग रहा है, उनके क्लास को दिखा दिया और साथ ही T20 में वो क्यों है टीम में, इसका जवाब भी दे दिया है। साथ ही अभिषेक शर्मा के दो कैचेस छूटे, लेकिन वो क्रीज पर जमे रहे और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से जो मैच धुला, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही इस पूरी सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम और भारतीय गेंदबाजों ने खासतौर से प्रदर्शन किया, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुर शर्मा इस समय सीधे ब्रिस्बेन से जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमारे साथ रहे और उन्होंने हमसे बातचीत भी की। अंकुर भाई, भले ही बारिश की वजह से मैच धुल गया, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ी राहत शुभमन गिल के बैट ने जरूर पहुंचाई होगी फैंस को भी और टीम मैनेजमेंट के साथ साथ सेलेक्टर्स को भी। बिल्कुल राजीव भाई। जैसे कि आपने कहा, बारिश से मैच तो धुल गया, ऑस्ट्रेलिया भी धुलते धुलते बच गया आज मैच में। जैसे शुरुआत भारतीय टीम की हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। आज हम बहुत बड़ा स्कोर देखते, शायद रिकॉर्ड स्कोर देखते। तो जी। जैसे आपने शुभमन गिल की बात करी, शुभमन गिल पे कुछ सवाल उठाए जा रहे थे, खासतौर से उनकी स्ट्राइक रेट पे, कि क्या वो एज ए ओपनर एक बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस पारी में उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करने का वो जज्बा रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, जब आपने देखा शुरुआत में अभिषेक शर्मा जो कोशिश कर रहे थे, पर पहले 2 ओवरों में बड़ी हिट्स नहीं मार पा रहे थे, उनकी कैचें भी छूटी, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने प्रेशर बनाया गेंदबाजों पे और शानदार बल्लेबाजी करी। एक छोटी पर एक हाईलाइट थी कि वो क्या कर सकते हैं T20 क्रिकेट में। जी। अंकुर भाई, सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा खुश होंगे। भले ही बल्लेबाजी में उनका कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं था इस दौरे पे, लेकिन एज अ कैप्टन अपना रिकॉर्ड बचाने में कामयाब रहे। अभी तक एक भी T20 सीरीज हारे नहीं है वो एज अ कैप्टन। बिल्कुल, आप अगर उनकी कप्तानी की बात करें तो उनकी कप्तानी बहुत शानदार रही है। अब तक उन्होंने जितने भी मैचों में टीम की कप्तानी करी है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो और लगभग हर मैच में प्लेइंग 11 हो, बल्ले से उतने रन नहीं आए, पर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में किसी भी सीरीज में हराना, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके लिए सूर्य कुमार और पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो कहीं हम्म। ना कहीं उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर है वर्ल्ड कप को देखते हुए, जो 6 महीने के अंदर होने वाला है। और कुछ ना जी। कुछ सवालों के उन्होंने जवाब एज ए कैप्टन तो खास तौर से दे दिया, और उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में एज ए बल्लेबाज भी वो देंगे। क्योंकि दो मैच बारिश की वजह से धुल गए, दो मैच भारत ने जीता, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कैसे आप देखते हैं इस सीरीज को? क्या भारत ने डोमिनेट किया आपको लग रहा है, या ऑस्ट्रेलिया जो एशेस की वजह से अपनी मेन टीम नहीं खिला पाई, वो थोड़ा सा गेन करते हुए नजर आए? किसको ज्यादा फायदा होते देख रहे हैं आप अंकुर भाई, क्योंकि सीरीज तो खत्म हो चुकी है। अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो भारत को ज्यादा फायदा हुआ है। जी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, पर वो होम कंडीशंस में खेल रहे थे। जितने भी उनकी तरफ से प्लेइंग 11 में प्लेयर्स थे, वो सब इन कंडीशंस में हमसे कहीं बेहतर खेलते हैं, काफी हम्म। एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो हम कमजोर नहीं आंक सकते। तो भारत ने जिस तरीके से सीरीज जीती, हालांकि दोनों मैचों में जहां बारिश हुई, कैनबरा और यहाँ गाबा, उनमें दोनों में भारत को बहुत शानदार शुरुआत मिली थी। तो कहीं हम्म। ना कहीं उनमें से भी मैच में भारत का ही पलड़ा भारी दिख रहा था। हम्म। तो उस मामले में हम कहेंगे कि भारत के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर एक ये सीरीज है, और दिखाता है कि टीम सही दिशा में जा रही है। और एक मैं आपसे जरूर बात करूंगा कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिखा, वो मिडल ओवर दिखा, कि भारत के हम्म। जो स्पिनर्स है वो ना कि विकेट लेने में बल्कि रन रोकने में भी बहुत ज्यादा सक्षम दिखे। ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के हम्म। मुकाबले में वैसे फिर की गेंदबाज नहीं थे जो भारत लेकर आया है और खिलाता आ रहा है पिछले 1 साल से T20 में। आ- आपको लग रहा है अंकुर भाई, क्योंकि आप हैं तो आप इंडियन, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा एशियंस को महत्व दे रहा है, इस वजह से सीरीज उनके हाथ से निकल गई? ये कितना ठीक मान रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप भी तो आपको जीतना है, वर्ल्ड कप भी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा। ऐसे में एक हाँ, बी टीम खिलाना भारत के खिलाफ, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अंत में आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है और एशियंस भी खेलना है, लेकिन आपको लग रहा है वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑस्ट्रेलिया एशियंस को दे रहा है? बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में एशेज एक सिर्फ 2 टीमों का मुकाबला नहीं है, कल्चरल हम्म। और हिस्टोरिकल बैटल है जो सालों से चलता आ रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्रिकेट से ऊपर है। इसकी अच्छा। इम्पोर्टेंस हम
हम सिर्फ शब्दों में नहीं बयान कर सकते। जो खास तौर से पुराने ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश आप जिनसे भी बात करेंगे, वो वर्ल्ड कप वगैरह उनके लिए सेकेंडरी है, उनके लिए पहले एशेज है। तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश थी कि जो तीन फॉर्मेट प्लेयर्स खेलते हैं वो एशेज के लिए या तो फिट रहे, फ्रेश रहे, या वो शील्ड हम्म। में एक आधा मैच खेल के जाए ताकि रेड बॉल की प्रैक्टिस रहे। लेकिन ये भी दर्शाता है कि टेस्ट क्रिकेट की कितनी इम्पोर्टेंस है आज भी ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, जो हम्म। कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ उनसे सीख सकते हैं। जैसे हम भी रणजी में कहीं अपने बड़े प्लेयर्स खिला सकते थे और थोड़ा वर्ल्ड कप से पहले एक दो प्लेयर्स को और मौका दे सकते थे, खास तौर से हम्म। बल्लेबाजी में अगर आप बात करें। कितना निराशा रिंकू सिंह जैसे लोगों को होगी, बड़े मुश्किल से उनको चांस मिला अंकुर भाई, लेकिन आज भी उनका बारिश की वजह से प्रदर्शन वो नहीं कर पाए क्योंकि मैदान पे नहीं उतरना संभव हो हाँ। पाया। रिंकू सिंह आपने पूरे दौरे पे देखा, थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन बदला है जब से शुभमन गिल आए। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ रहा है, कितना मुश्किल होता है। और किस तरह का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, खासतौर से संजू सैमसन की बात करें, जो बड़ा बदकिस्मत रहे, 3 शतक लगाने के बाद इस साल में उनको बाहर होना पड़ा। वो चाहे संजू सैमसन हो या फिर रिंकू सिंह की बात करें। अगर हम संजू सैमसन की पहले बात करें, वो काफी निराश दिखे टीम होटल के बाहर भी, हमें एक दो बार वो दिखे, उनसे बातचीत हुई। वो ज्यादा तो नहीं बोले पर बॉडी लैंग्वेज से हम्म। यही लगा कि वो हैप्पी स्पिरिट्स में नहीं है, थोड़े हम्म। हताश ही कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एज ए ओपनर T20 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उनके और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने काफी रन बनाए थे, कोई रीजन नहीं था हम्म। उन्हें नीचे भेजने का और फिर बाद में टीम से बाहर करने का। पर शायद वो प्लेइंग 11 में इस वक्त फिट नहीं बैठते हैं। और अगर आप हम्म। रिंकू सिंह की बात करें, उनको एक टैग लगा दिया गया फिनिशर। मुझे नहीं हम्म। लगता वो टैग सही है। मुझे लगता है रिंकू सिंह में इतनी प्रतिभा है कि वो किसी भी ऑर्डर पे खेल सकते हैं। वो नंबर 4, नंबर 5, 6 पे भी खेल सकते हैं, 7 पे भी खेल सकते हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो उन्हें लास्ट दो चार ओवरों का स्पेशलिस्ट का टैग जो लग गया, उस वजह से वो कई बार प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि टीम के पास हम्म। ऑलराउंडर बहुत है। अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, हार्दिक पांड्या भी आने वाले हैं। तो उनका प्लेइंग 11 में इस वजह से कहीं ना कहीं खेलना मुश्किल हो जाता है। अंकुर भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप अब बिल्कुल नजदीक है, कुछ मैचेस और भारत खेलेगा, दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद वर्ल्ड कप है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर आपको लग रहा है जवाब मिल गए? अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप होंगे तो सर्टेनली वो भी खेलेंगे इंडियन पिचेस पे। तो कुलदीप, वरुण और साथ में अक्षर और वॉशी में से कोई एक खेलेगा क्या? बॉलिंग में ऑलमोस्ट भारत ने ऑल बॉक्सेस टिक कर लिए हैं इस दौरे पे। एक बार सवाल मैं आपसे, मैं हाँ जी। आपको सवाल फिर से पूछता हूँ कि बॉलिंग में क्या हाँ। इस दौरे पर भारत ने ऑल बॉक्सेस टिक कर लिए हैं? क्योंकि अब जिस तरह की बॉलिंग वरुण ने की, कुलदीप आएंगे जब टीम में तो डेफिनेटली वो भी खेलेंगे इंडियन पिचेस पे। कुलदीप और वरुण ये पहली चॉइस होंगे, और फिर अक्षर और वॉशी में से कोई एक खेलेगा। और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप तो ऑटोमेटिक चॉइस है। क्या बॉलिंग में इस दौरे पे हमने अपना मतलब जो हम सोच के आए थे वो अचीव कर लिया है? बॉलिंग में तो डेफिनेटली ये लगता है, क्योंकि अगर आप देखें, अर्शदीप को पहले मैच में जगह नहीं मिली थी, पहले दो मैचों में। तो अर्शदीप ने दिखाया कि वो क्यों इंडिया के बुमराह के साथ नंबर 1 T20 हम्म। बॉलर है। परफेक्ट जोड़ी है, एक लेफ्ट आर्मर और एक राइट आर्मर, और दोनों बिल्कुल अलग तरीके के गेंदबाज है। हम्म। और अगर आप बात करें, हर्षित राणा ने हालांकि बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं किया, पर एज ए बैकअप बॉलर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ जितनी उनसे उम्मीद थी उस हिसाब से प्रदर्शन कर गए, थोड़े रन भी उन्होंने बनाए। लेकिन गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज्यादा भारत को इस सीरीज में फायदा हुआ, वो हुआ वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने, जो वॉशिंगटन सुंदर हम्म। ने भी कभी पर जो गेंदबाजी करी, उन्होंने दिखाया कि वो हर तरीके की पिच कंडीशंस में थोड़े बहुत ओवर दे सकते हैं, बल्लेबाज को फंसा के हम्म। रख सकते हैं। तो फास्ट बॉलिंग तो इंडिया की सॉर्टेड है। बुमराह और अर्शदीप और हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद वापसी करेंगे, तीसरे फास्ट बॉलर हो गए इंडियन कंडीशन में। पर स्पिनर्स ने जो प्रदर्शन किया उससे बहुत कॉन्फिडेंस आई है। ऑलराउंडर्स बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में छाए रहे इस सीरीज में। अगर आप हम्म। देखें, ऑलराउंडर्स के कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहे इंडिया की जीत के लिए। अंकुर भाई, गौतम गंभीर का भी बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा इस पूरे दौरे पर। कैसे लगे आपको गौतम गंभीर, और एशिया कप जीतने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को हराना, ऑस्ट्रेलिया में आके T20 सीरीज में? ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है ना कि ऑस्ट्रेलिया हमसे कभी जीता ही नहीं है T20 सीरीज पिछले कुछ सालों में। कैसे आप देखते हैं गौतम गंभीर का इम्पैक्ट इस दौरे पर एज अ कोच?
गौतम गंभीर काफी रिलैक्स लगे पिछले एक हफ्ते 10 दिन से। हमने उन्हें जब भी मैदान में, मैदान से बाहर, टीम होटल में, जहां पे भी देखा काफी रिलैक्स लगे। वो नॉर्मली जो गौतम गंभीर को हम गंभीर मानते हैं, जो हम्म। हमें ओडीआई सीरीज में थोड़े गंभीर दिखे, इस सीरीज में थोड़े रिलैक्स लगे। लगा कि सूर्य हम्म। कुमार यादव के हाथ में डोर दी हुई है, कि वही चला रहे हैं, गौतम गंभीर पीछे से गाइड कर रहे हैं। फाइनल 11, हम्म। जैसे सूर्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई नाम के ऊपर नहीं वो ले रहे, वो टीम हम्म। 11 में कंडीशंस को देख के ले रहे हैं। तो गौतम गंभीर थोड़ी बैक सीट लेते हुए दिखे और काफी रिलैक्स मूड में दिखे हमें। क्योंकि हम सब ने टेस्ट सीरीज भी कवर की है जब गौतम गंभीर कैप्टन थे, और अब T20 सीरीज और वनडे सीरीज, क्या फर्क लगा आपको 6-8 महीने में? सबसे बड़ा फर्क ये दिखा कि एक थोड़ी नई टीम बनाने के जो वो विजन के साथ आए थे, जो मिक्स ऑफ हम्म। यूथ और एक्सपीरियंस, अब वो होता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा, ओडीआई में अभी भी थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, पर T20 में हम देख चुके हैं। तो उनका जो विजन है कि नाम से बड़ा खेल है, वो उसी को लेकर आए हैं, और हम्म। टीम को आगे रखना, देश को आगे रखना। जी। चलिए, तो क्योंकि जो विजन के साथ जो वो आगे बढ़ रहे हैं, वो जी। कहीं ना कहीं अब दिख रहा है टीम में। जैसे आपने जी। देखा प्लेइंग 11 में कई बड़े नाम भी बाहर बैठते हुए हमने देखे। जी। जैसे अर्शदीप की बात कर ले, हाईएस्ट विकेट टेकर, या संजू सैमसन की आप बात कर ले। अंकुर भाई, क्योंकि ये दौरा इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने वाला एक दौरे के तौर पे देखा जा रहा है। तमाम यंगस्टर्स थे इस टीम में। जो फैंस की उपस्थिति आपने देखी, जिस तरह से स्टेडियम भरे हुए थे, आपको लग रहा है अभिषेक शर्मा, शुभमन के लिए सब एक ब्रांड बनने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं? और इनमें से कौन ज्यादा बड़ा ब्रांड बनता नजर आया इस T20 सीरीज में, खास तौर पर? अगर इन दोनों में आप कंपेयर करें तो अभिषेक शर्मा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। हालांकि जी। बहुत बड़े रन उन्होंने नहीं बनाए, कोई एक ऐसी पारी नहीं खेली कि अकेले मैच जिता गए। पर जिस तरीके से वो शुरुआत देते आए, जो फियरलेस क्रिकेट वो खेलते आए हैं, वो उनकी एक पहचान बन गया है। जैसे किसी जमाने में वीरेंद्र सहवाग होते थे, एडम गिलक्रिस्ट होते थे, हम्म। कि बॉलर को नहीं, वो गेंद को देख के खेलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कंडीशन कैसी है। तो एक ऐसी अप्रोच के साथ वो हर मैच में उतर रहे हैं, हर सीरीज में। हम्म। तो एज ए ब्रांड, जैसे आपने कहा, अगर वो ऐसे खेलते रहे तो वो आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी ब्रांड, जैसे कोहली और रोहित का हमने देखा है आज, बन सकते हम्म। हैं। शुभमन गिल एज ए ऑल फॉर्मेट प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर है, और मतलब आने वाले टाइम में वो भी बहुत बड़े बन सकते हैं। पर इस वक्त दर्शकों में, खासतौर से इंडियन फैंस में, अभिषेक शर्मा की धूम बहुत मची हुई है। क्या पोस्टर लगने शुरू हो गए ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी, मेलबर्न, आप सारे जगह रहे हैं। क्या अभिषेक शर्मा पोस्टर वॉर में आगे निकल गए हैं? पोस्टर वॉर में आगे निकल गए हैं, और गर्ल्स के तो ऑलरेडी फेवरेट हो गए हैं। अच्छा। और लड़कियों में तो उनकी बहुत फैन फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। जैसे कि आपने जी। देखा ही होगा कि इंस्टाग्राम वगैरह पे तो है ही पॉपुलर। तो इस जी। मामले में अभिषेक शर्मा की इस वक्त फैन फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया में काफी हो गई है। पर आई जी। थिंक ये टेस्ट सीरीज में थोड़ा हम अलग देखेंगे, ओडीआई में शायद शुभमन गिल की फॉलोइंग हम ज्यादा देखेंगे। जी। पर T20 में तो अभिषेक शर्मा इज द मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ। अंकुर भाई, चलते चलते आखिरी दो सवाल। एक सवाल तो ये कि आपने विराट और रोहित का वनडे सीरीज भी कवर किया, अब T20 मैचेस भी आपने कवर किए और देखे। क्या आपको लगा कि अभी भी रोहित विराट की फैन फॉलोइंग बहुत है और 2027 तक फैंस उनको देखना चाह रहे हैं? या आपको लग रहा है अभिषेक और शुभमन और ये जो नई पौध आई है, इनको देखने के लिए भीड़ ज्यादा है? होटल आप जब जाते थे, टीम होटल, किसके लिए भीड़ ज्यादा दिखती थी टीम होटल के बाहर? डेफिनेटली रोहित और कोहली, उनकी फैन फॉलोइंग की बराबरी अभी भी बिल्कुल नहीं है। जो ओडीआई में जो माहौल था, जो टीम होटल के बाहर, बल्कि हाँ। आपके स्टेडियम के बाहर जब टीम बस निकलती है, तो जैसे 100-200 लोग बाहर खड़े होकर वेट करते थे सिर्फ एक झलक पाने के लिए, वो वाला हम्म। एटमोस्फेयर हमने नहीं देखा है। फैन हम्म। फॉलोइंग है आज भी, अभी भी आप देखें स्टेडियम में ज्यादा भारतीय फैंस ही है। हर बाउंड्री हम्म। पे चीयर इंडियन बाउंड्री के लिए ही हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन बाउंड्री के लिए नहीं हो रहा। पर रोहित और कोहली का जो हो रहा है, जो वो हासिल कर चुके हैं पिछले 10-15 सालों में, उनकी बराबरी करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो रोहित और कोहली की हम्म। लिए काफी ज्यादा फैंस, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे ओडीआई देखने, क्योंकि काफियों को ये लगा था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हो सकता है आखिरी हम्म। सीरीज उनकी ओवरऑल भी हो। हम्म।
तिलक वर्मा के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं सीरीज? उनको ड्रॉप करना पड़ा। तिलक वर्मा, ये मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा केओस सा मचा हुआ है इंद्रो इंडियन। वो तो अभिषेक शर्मा इतना अच्छा खेल जाते हैं कि हम बात नहीं कर पाते। क्या मिडिल ऑर्डर को लेके काम करने की जरूरत है वर्ल्ड कप से पहले? आई थिंक थोड़ा जो चॉपिंग हो रही है, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, वो रोकने पड़ेंगे हमें हमें अपना बैटिंग ऑर्डर फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, पोजीशन हाँ। चेंज हो सकती है मैच सिचुएशन के हिसाब से। अगर अभिषेक शर्मा 12 ओवर तक खेल रहे हैं तो आप तिलक वर्मा की जगह किसी और बल्लेबाज को भेज सकते हैं, हम्म। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को। तिलक वर्मा की जगह तो बनती है, पर लगता है कि इस पिच को देखते हुए टीम को लगा था शायद 200+ पिच है, तो उन्हें हम्म। ज्यादा हिटर चाहिए थे। तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें बाहर बैठना पड़ा। पर वर्ल्ड कप में मुझे लगता है वो खेलेंगे, पर एक बैटिंग ऑर्डर फिक्स देना पड़ेगा टीम को, बल्लेबाज जी। को मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मैच से पहले उसका ऑर्डर पता होना चाहिए कि वो नंबर 4, जी। 3 या 5 किस जगह नॉर्मल सिचुएशन में जा सकता है। जी। आपकी आज प्रेडिक्शन भी उनका जन्मदिन भी है तिलक वर्मा का, तो उनको बहुत बहुत जा रहे हैं? शुभकामनाएं। पार्टी पार्टी करने जा रहे हैं? आप सेलिब्रेट करेंगे आज? पार्टी तो टीम की डेफिनेटली हो रही होगी, तो उसमें मौका लगा तो जरूर जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक यंग टीम आके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के जी। गई है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई। आप क्योंकि बारिश हो रही है, आप भी होटल पहुंचे हैं, आराम करें, क्योंकि मैच ऑस्ट्रेलिया में देखना और स्टेडियम तक पहुंचना भी बहुत चैलेंज होता है अपने आप में। और बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ कि जैसा भारतीय युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और एशिया कप का विनिंग मोमेंटम हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला, हम सीरीज नहीं हारे। और उम्मीद यही करेंगे कि बैटिंग में जो थोड़े से केओस दिख रहे हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन दिख रहा है, उसको हमारे कोच और टीम मैनेजमेंट के लोग ठीक करेंगे और वर्ल्ड कप से पहले हम ऑल बॉक्सेस टिक करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिस्बेन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी।